बीएड में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है और इंटर्नशिप के लिए क्या हम लोग स्कूल खुद से चूज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, सरकारी में कितना मिलता है, प्राइवेट में कितना मिलता है। हेलो दोस्तों, जोहार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है फिर एक बार। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फ्री हो गई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही है कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ और पिछले 2 महीनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी क्योंकि मेरा स्कूल इंटर्नशिप चल रहा था। मुझे स्कूल में भेजा गया था अपना टीचर ट्रेनिंग करने के लिए, तो इस वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस आप लोगों के लिए बना नहीं पा रही थी। हालांकि अपने शॉर्ट्स वीडियोस और मिनी ब्लॉग्स के द्वारा मैं आप लोगों के साथ स्कूल के वीडियोस बहुत सारे मैंने शेयर किए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आते हैं और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं, स्पेशली बीएड वाले जो लोग बीएड करना चाहते हैं या फिर कोई भी जिनको बीएड से इंटरेस्ट है, तो उन लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था पिछले दिनों कि अगर आपको बीएड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स के जवाब देने वाली हूँ और आप लोगों का सारा जो कन्फ्यूज़न था वो सब मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो स्पेशली जो अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीएड में या फिर जिन्होंने एडमिशन अभी नया लिया है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अभी मैं बहुत सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली तो आप लोगों के सारे जो कमेंट्स हैं, जो सवाल हैं, उन्हीं का जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि अभी जो है ना बीएड में काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यानी कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो लोग अभी 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन्होंने एडमिशन के लिए बीएड में एंट्रेंस दे दिया है, तो आप लोगों का अगर रिजल्ट आ चुका है तो आप लोग प्लीज़ अपना काउंसलिंग करके एडमिशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी जो है ना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं एक एक करके सारे आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया कि बीएड में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, क्या हम लोग 12th के बाद बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो 12th के बाद बीएड में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है ना हम लोगों का बीएड में एडमिशन लेने का जो बेसिक प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बीएड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, वो किसी भी ऑनर्स से हो सकता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपका ग्रेजुएशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, तो आप बीएड में एडमिशन लेने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो है ना जो भी नियुक्ति होता है वो पीजीटी टीचर्स के लिए ही ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आपने पीजी किया है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टीचिंग लाइन में जाना है तो पीजी तक पढ़ाई करना तो और ज़्यादा बेस्ट होता है। तो वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हैं तो आप बीएड में एडमिशन ले ही सकते हैं। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है, फिर रिजल्ट आता है, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होता है। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसमें आप लोगों को अपना मनपसंदीदा कॉलेज चुनना होता है। आपके रिजल्ट के अनुसार आपको अपना कॉलेज अलॉट किया जाता है, फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हो और इस तरह आप बीएड के स्टूडेंट बन जाते हो। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या हम लोग 12th के बाद बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, तो अभी ना ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि 12th के बाद भी अभी बीएड कोर्स किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तो शायद ये चल चुका है, लेकिन अभी कोल्हान और बाकी झारखंड में जितने यूनिवर्सिटीज़ है अभी तक ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। अभी क्या सिस्टम आ रहा है ना कि 12th के बाद आप लोग डायरेक्ट जो ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन और बीएड दोनों अभी एक मिक्स कोर्स रहेगा, जिसमें पूरा 4 साल का एक कोर्स हो जाएगा, जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक साथ रहेगा, जिसको कि इंटीग्रेटेड कोर्स का नाम दिया गया है। तो अलग से ग्रेजुएशन और अलग से बीएड करने का उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट उसी में जो है दोनों अटैच रहेगा, तो उसमें आप ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो है ना यहाँ पे लागू नहीं हो पाया है। आगे बाद में स्टूडेंट्स जो भी उस समय में एडमिशन लेंगे, आई होप तब तक लागू हो जाए तो उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाए। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बीएड में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो हाँ, बीएड में जो है ना बिना एंट्रेंस के आप वहाँ पे एडमिशन ले ही नहीं सकते। वहाँ पे एंट्रेंस देना ज़रूरी है, अच्छा मार्क्स लाना भी ज़रूरी है, ताकि आपको अपना मनपसंदीदा कॉलेज मिल सके। और डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है, एंट्रेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन मुझे पूछा गया है मेरे बारे में कि दीदी आप कौन सा कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, आपका फ़ीस कितना है, आपका कॉलेज में डिसिप्लिन कैसा है। वैसे मुझे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। हालाँकि मैंने पिछले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ मेरा कॉलेज का नाम। हो सकता है आप लोग कुछ नए जुड़े होंगे तो उन लोगों को मैं बता दूँ।
मेरे कॉलेज का नाम है जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज और ये एक कोएड कॉलेज है जहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही पढ़ सकते हैं। बीएड के अलावा यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटर की भी पढ़ाई होती है। और अभी मैं बीएड का सेशन जो है मेरा 2023 से 2025 है। हालांकि अभी हम लोग का लास्ट ईयर है, लेकिन अभी हमारा जो है ना यूनिवर्सिटी लेट चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों का सेशन भी लेट चल रहा है। और अभी अगर फ़ीस का बात करें तो मेरे कॉलेज का फ़ीस है, मेरा मतलब मैं एसटी कैटेगरी से हूँ तो उस वजह से फ़ीस अलग है बाकियों से। तो मेरा फ़ीस है 1,20,000 या 30,000, जिसको कि हम लोगों को हर सेमेस्टर में इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। कभी 20, कभी 30, कभी 20, कभी 30 करके पूरा जो है ना 1 लाख का फ़ीस हम लोगों को पे करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने पूछा है कि कॉलेज का डिसिप्लिन कैसा है। हो सकता है आप लोग वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, इसीलिए आप लोगों ने ये सवाल पूछा है। तो भाई डिसिप्लिन का देखो, वहाँ कॉलेज पे तो डिपेंड नहीं करता है कि कॉलेज के नाम से डिसिप्लिन का पता चल जाएगा। तो डिसिप्लिन जो है ना वहाँ के स्टूडेंट्स या फिर वहाँ के टीचर्स के वजह से आता है, अच्छा है कि बुरा है। अगर वहाँ टीचर्स अच्छे हैं और अच्छे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है तो ओबियसली वहाँ पे डिसिप्लिन अच्छा ही रहेगा। अभी तक तो हम लोगों ने अच्छा ही डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा है। अब पता नहीं स्टूडेंट्स अगर ख़राब रहेंगे, डिसिप्लिन को बिगाड़ने वाले रहेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ का डिसिप्लिन बिगड़ ही जाएगा। तो डिसिप्लिन का अगर बात करें तो वो कॉलेज पे नहीं डिपेंड करेगा, वहाँ के लोग कैसे स्टूडेंट्स हैं, कैसे टीचर्स हैं, वो उसी पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ले सकते हैं। अब सवाल पूछा गया है स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप कितना मिलता है, सबको मिलता है कि नहीं मिलता है, सरकारी में कितना मिलता है, प्राइवेट में कितना मिलता है। तो स्कॉलरशिप का बात किया जाए तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं तो आपको ज़रूर से स्कॉलरशिप मिलेगा ही, भले आप किसी भी स्टेट से हों। यदि आप झारखंड से अलग, बिहार हैं, पश्चिम बंगाल कहीं से भी है और अगर आपको झारखंड में बीएड करना है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और समय समय पर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि 6 महीने बाद इनकम सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है ना ख़त्म हो जाता है। तो वो सब आप लोगों को मेंटेन रखना पड़ेगा। अपना आधार को बैंक अकाउंट के साथ लिंक रखना पड़ेगा, नहीं तो स्कॉलरशिप से आपको हाथ धुलना पड़ जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट मिलता है और फीस भी इतना ज़्यादा है तो स्कॉलरशिप मिलना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। और रही बात है कि ई कल्याण जब जब भराता है उसके लिए आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा, कि आपको पता होना चाहिए कब फॉर्म भरा रहा है, नहीं भरा रहा है, तो स्कॉलरशिप आप लोग को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप कितना मिलता है, क्या प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलता भी है या नहीं। तो मैंने तो अभी तो मेरा जो कॉलेज है वो मेरा सेमी गवर्नमेंट है, तो वहाँ तो स्कॉलरशिप मिलता ही है। और मैंने बहुत जगह सुना भी है कि जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे भी स्कॉलरशिप मिलता ही है। जितना आप फीस जमा करते हैं उस हिसाब से आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है, तो उस हिसाब से आपका स्कॉलरशिप भी आ जाता है। और जितना आपका जो फीस है ना वो सारा चीज़ आपका स्कॉलरशिप वाले पैसे से मेंटेन हो ही जाता है। सरकारी लोग का जो फीस कम होता है तो उसकी वजह से स्कॉलरशिप भी कम मिल सकता है, और प्राइवेट में ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाता है। क्वेश्चन ये है कि मैं लोन लेके बीएड करने चाह रही हूँ तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। देखो वो डिपेंड नहीं करता है कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, लोन ले रहे हो, अपना पैसा है कि नहीं है, आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है, किसी भी तरह पैसा आपने इकट्ठा किया और बीएड में एडमिशन ले लिया। तो अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, स्कॉलरशिप लेने के उस कैटेगरी पे आते हैं तो आपने अगर लोन लिया है, कुछ भी लिया हो, आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगा। और मैं तो ये बोलूँगी अगर आपने लोन लिया है तो आपको स्कॉलरशिप ज़रूर ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं रहा होगा तब आपने लोन लिया है। तो आपको अपने पढ़ाई को और अच्छे से मेंटेन करने के लिए और फाइनेंशियली हेल्प लेने के लिए आपको स्कॉलरशिप लेना ही चाहिए अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो पूछा गया है कि बीएड में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है और क्या क्या सब्जेक्ट लेना है। देखो वहाँ लेने वाला बात तो अभी बाद में आएगा। पहला सेमेस्टर में क्या है कि आपको सारे जो बेसिक एजुकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट है वो पढ़ने पड़ेंगे, और सेमेस्टर 2 से आपको एक मेथड पेपर चुनना पड़ेगा। मेथड पेपर यानी कि आपका ऑनर्स पेपर, जो कि आपको स्कूल में भी पढ़ाना है। जैसे मेरा जो ऑनर्स है वो हिस्ट्री है तो मैं स्कूल में भी हिस्ट्री ही पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी है ना बीएड में एक चेंजेस किया गया है कि हमारे पास 2 मेथड पेपर होना चाहिए, यानी कि 2 सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ाना है कंपलसरी तौर पे अपने स्कूल में जहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो पहला क्या था कि यहाँ पे कोल्हान यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम था, पहले ही ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स के साथ जीई पेपर था केवल एक ही था। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे एग्ज़ाम लिया गया तो जीई 2 का अलग से एग्ज़ाम लिया गया। वैसे ही बीएड में भी प्रॉब्लम ये था कि केवल एक ही मेथड पेपर को पहला रखा गया था। अभी तक हम लोग भी एक ही मेथड पेपर को लेके चल रहे थे, लेकिन अभी 2 मेथड पेपर करना है। तो दूसरा मेथड पेपर हम लोग को क्या चुनना रहेगा, जो आपने ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स के साथ आपका जो एक्स्ट्रा जीई था, जैसे कि मेरा हिस्ट्री है,
मेरा ऑनर्स और मैंने अपना जीई पेपर पॉलिटिकल किया था, तो मेरा सेकंड मेथड पेपर पॉलिटिकल रहेगा। वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स में भी वैसे ही करना है, आप लोगों को 2 मेथड पेपर चुनना है। जैसे अगर आपने मैथ्स लिया है तो आपके साथ फिजिक्स रहेगा। वैसे ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं। वैसे नॉर्मल जो कोर्स है उन लोगों को ज़्यादा ये आर्ट्स वगैरह लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम ना कॉमर्स वालों को होता है, जैसे कि उन लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा होता है बीएसटी, अकाउंट सब्जेक्ट्स ये वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को स्कूल में पढ़ाना होता है और स्कूल में है ना ये कॉमर्स का सब्जेक्ट होता नहीं है इकोनॉमिक्स को छोड़ के। और बहुत सारे मिडिल स्कूल में तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर आपको हाई स्कूल अलॉट किया गया तब जाके आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको साथ में जितने भी सोशल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट है ना वो आपको साथ में लेना है। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो साथ में आप हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। इस तरह से सब्जेक्ट कंबाइन करना पड़ेगा। अब सबसे आखिरी चीज़ पूछा गया है स्कूल इंटर्नशिप के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगी जो स्कूल इंटर्नशिप होता है यानी कि टीचर ट्रेनिंग जो पीरियड होता है सबसे बेस्ट पीरियड होता है। जो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो नॉर्मल आप कॉलेज में तो नॉर्मल ही पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बस वही सब। लेकिन स्कूल इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको जो है ना रियल जो आपको एक्सपीरियंस करना है वो स्कूल में ही करना है। सारा जो नॉलेज गेन करना है आपको वहीं पर करना है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। स्कूल जाएंगे, स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ को देखेंगे, बच्चों को हैंडल कैसे करना है, आपको सही से पढ़ाने आ भी रहा है कि नहीं, सारा चीज़ आपको वहीं पर सीखने को मिलेगा। एक तरह से आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी मिलेंगे, वो चीज़ आपको सारा चीज़ स्कूल में जाके ही फेस करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें आप स्कूल जाके ही सीख पाएंगे। इसीलिए जो इंटर्नशिप का जो पीरियड है ना बीएड का कोर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा भी पल होता है, वहाँ पर हम लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं, बच्चों से जुड़ते हैं और पूरा जो रियल एक्सपीरियंस है हम लोग टीचर ट्रेनिंग जो करते हैं, टीचर बन के एक रियल एक्सपीरियंस वहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। अभी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इंटर्नशिप को लेके, वह मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो आपको तो पता ही है बीएड है ना 2 साल का कोर्स होता है जिसमें कि 4 सेमेस्टर होते हैं। पहले सेमेस्टर में तो कोई इंटर्नशिप नहीं है, आपको स्कूल जाना ही नहीं है, सारा कामकाज आपको कॉलेज में ही करना है। लेकिन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको पूरा इंटर्नशिप करना होगा। वो अलग अलग टाइम पीरियड में बटा हुआ है। जैसे सेकेंड सेमेस्टर में आपको 1 महीने के लिए भेजा जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में 2 महीने के लिए और फोर्थ सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर में भी 2 महीने के लिए भेजा जाएगा। तो पूरा जो बीएड का कोर्स है 2 साल में, उस 2 साल में आपको पूरा 5 महीना स्कूल इंटर्नशिप में ही भेजा जाएगा। अब पूरा 5 महीना केवल स्कूल में ही बिताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटर्नशिप को लेके ही कि इंटर्नशिप के लिए क्या हम लोग स्कूल खुद से चूज़ कर सकते हैं या फिर हमें कॉलेज वाले चुन के देते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज में जाना है। तो देखो जो हम लोग स्कूल चुनते हैं ना उसमें ना कॉलेज का हाथ होता है ना ही स्टूडेंट का हाथ होता है। जो भी हमें कॉलेज अलॉट किया जाता है या तो डीसी ऑफिस से किया जाता है या फिर डीईओ ऑफिस से किया जाता है। इस बार तो आई थिंक हम लोगों को डीसी ऑफिस से ही अलॉट किया गया था, लेकिन डीसी जो है ना डायरेक्ट नहीं अलॉट करती है, वो डीओ ऑफिस को जो भेजती है उसके बाद हमारे पास आता है कि हमें कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है। तो इस स्कूल अलॉटमेंट के समय में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बहुत लोगों को बहुत दूर दूर स्कूल भी भेजा गया और इस बार हम लोगों को भी बहुत दूर स्कूल भेजा गया। हालांकि नियम ये है कि जो 20 किलोमीटर के अराउंड है आपका एड्रेस, यानी उस हिसाब से ही आपको स्कूल अलॉट किया जाए। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हम लोगों को स्कूल भेजा गया, किसी को 50 किसी को 40, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ। हालांकि हम लोगों ने स्कूल चेंज करने का कोशिश भी किया, बहुत लोगों का स्कूल चेंज भी हुआ है इस वजह से। तो स्कूल जो चुनने का है उसमें स्टूडेंट्स का कोई हाथ नहीं होता है, जो आपको स्कूल अलॉट किया जाता है वहीं जाना पड़ता है। हाँ, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे के स्कूल चेंज भी करा सकते हैं। अच्छा, क्या है ऑब्जर्वेशन के लिए जिस स्कूल में जाते हैं क्या पीओटी भी वहीं मिलता है? पीओटी यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग के लिए हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो चीज़ नहीं, ऐसा नहीं होता है और ऐसा हो भी सकता है। जैसे सेमेस्टर 2, 3 और 4 पूरा इंटर्नशिप में जाता है। तो जो पहला जो सेमेस्टर है यानी कि सेमेस्टर 2 में उसमें है क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोगों को भेजा जाएगा। यानी कि उसमें क्या होता है, आपको स्कूल की एक्टिविटीज़ को देखना है, स्कूल में काम कैसा होता है, क्या होता है, टीचर्स को ऑब्जर्व करना है, वो लोग कैसे पढ़ाते हैं, उन लोगों से सीखना है। तो मेनली वही होता है सेमेस्टर 2 में ऑब्जर्वेशन पीरियड में। लेकिन हम लोगों के साथ वैसा नहीं हुआ, हम लोगों ने ऑब्जर्व तो किया, साथ ही साथ हम लोगों को प्रॉपर वहाँ पे पढ़ाने का भी काम दिया गया। और जो आपने पूछा है कि ऑब्जर्वेशन में जो स्कूल मिलता है क्या टीचर ट्रेनिंग के लिए भी वही मिलता है, तो उसमें होता क्या है, हाँ भी ना भी, कभी कभी स्कूल वही वाला मिलता है, कभी कभी स्कूल चेंज भी होता है। मुझे पूछा गया है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में कहाँ कहाँ स्कूल इंटर्नशिप के लिए भेजा गया।
तो सेकेंड सेमेस्टर में तो मुझे भेजा गया था परसूडी के मिडिल स्कूल जानीगोड़ा में। तो वहीं पे मैंने सबसे पहला अपना स्कूल का ब्लॉग भी डाला था, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल गया था। आप लोगों के लिए मैं लिंक डाल दूँगी। तो वहीं पे मेरा पहला जो था स्कूल का एक्सपीरियंस मैंने वहीं पे किया था। स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था लेकिन वहाँ केवल 1 महीने के लिए हम लोग गए थे, क्योंकि सेमेस्टर 2 का वहाँ पे ऑब्जर्वेशन पीरियड था। तो सेमेस्टर 2 में केवल 1 महीने के लिए भेजा जाता है। अभी मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, तो अभी मैंने 2 महीने के लिए अपना स्कूल इंटर्नशिप पूरा किया। तो अभी मुझे अलग स्कूल भेजा गया था। तो अभी जो मुझे स्कूल भेजा गया था वो बहुत ज़्यादा दूर था, हाता से आगे हल्दी पोखर में जगह का नाम है। तो विद्या निकेतन +2 हाई स्कूल था। पिछले बार तो मुझे मिडिल स्कूल मिला और इस बार मुझे हाई स्कूल मिला। तो स्कूल चेंजेस हो सकता है, तो वो भी अच्छी बात है। आपको नया जगह मिलेगा, नया माहौल मिलेगा और नए नए चैलेंजेस मिलेंगे, क्योंकि मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम थोड़ा अलग है, हाई स्कूल में अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। तो इस बार काफ़ी अच्छा लगा, हाई स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। तो उसमें भी बहुत अच्छे हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिए, बहुत कुछ सीखे। तो आई थिंक मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स के जवाब दे दिए। हालांकि इससे पहले भी मैंने बीएड से रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों के लिए 1-2 वीडियोस बनाए हैं। अभी तो मेरा इतना सारा बीएड का कंटेंट हो जा रहा है ना, मेरा ऐसा लग रहा है जो मेरा चैनल है अभी ब्लॉग चैनल से हटके एजुकेशन चैनल हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर मेरा कंटेंट यही है। अब यही हो रहा है मेरा लाइफ में, बीएड चल रहा है तो अभी फ़िलहाल मैं यही दिखा रही हूँ। हालांकि और भी चीज़ें मैं आप लोगों को इस चैनल में दिखाते रहूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करना। ये बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो शूट किया, बहुत गर्मी था, पिछले 2-3 दिनों से मैंने ये वीडियो बनाने का कोशिश किया लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।